तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 हिंदी का अक्षरों का महत्व। अक्षरों के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि अक्षरों का क्या महत्व है। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं यह भी अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तक रोज़ छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते हैं। समाचार के पत्र में, समाचार में, सभी में हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सब में क्या होता है? अक्षर ही तो होते हैं। इन सब के मूल में अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अगर हम अक्षरों को नहीं जानते तो हम कैसे समझते, हम बात ही कैसे करते, हम कैसे पढ़ पाते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं? कब से जानते हैं हम अक्षरों को? अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। ये देखो, यहाँ पर पहले अक्षर इस तरह से पत्थरों पे लिख के दर्शाए जाते थे। पुराने ज़माने के कुछ लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। तो पुराने ज़माने में लोग ये सोचते थे कि अक्षर की खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किन देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का इस धरती पर राज्य था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कई 10,000 साल पहले आदमी के गाँवों को बसाना शुरू किया। जैसे गांव बनते गए धीरे धीरे, वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने अपने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। वो शब्द उन्हें लिखना नहीं आते तो वो चित्र के भाव से चित्र बनाकर अपने भाव व्यक्त करते थे। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र बनाते थे। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटा वृत्त के चाहू और किरणों की घोषित रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बनाया जाता था। बाद में यही चित्र ताप का, धूप का घोषित बन गया, घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी के अक्षरों की खोज की। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगी और उन्हें अपने भाव अक्षरों से व्यक्त करने लगे। अक्षरों की खोज के सिलसिलों को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए थे। केवल 6,000 साल देखो इस तरीके से पहले अक्षरों को देखो ऐसे लिखा जाता था। उसके बाद में अक्षरों की खोज के साथ एक युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को साफ भी कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए थे। उसके पहले काल का प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते थे। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा इत्यादि। देखो, जैसे अक्षर ही नहीं थे, हमें कुछ पता ही नहीं चलता होगा कि उसके पहले क्या था। हमें ये सब कैसे पता चला? अक्षरों से पता चला। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार इस पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी हमारे लिए क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमारा पाठ ख़त्म होता है। यह लिखा था गुणाकर मूले ने। तो मिलते हैं हम अगले पाठ में। थैंक यू।